तो अब सांगू बहन शेरनी के ऊपर हाई कोर्ट में केस कर देंगे। हाँ देखिए मेरे पास तो वीडियो रखा है। कुछ भी चूतिया बना रहे लोग। मुझे भाई टॉर्चर केस करके करना पकड़े है। लोग। अरे डर मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बालियन ने उसकी बीवी को चौदह, तो मैं थी क्या वहाँ पे? भाई मुझे हजारों लोगों ने बोला, मेरी हजारों कंप्लेन हो रखी है कॉन्सुलेट में, आज तक कुछ हुआ? हाई बकचोदी कोर्ट में क्या में होता है, कुछ कंप्लेन नहीं कर बकचोदी। देंगे। हेलो सूफी। और किसके बारे में बोला, कौन बोला? और मैं तो बोलता हूँ कि भाई हाई कोर्ट में कंप्लेन होगी, हो ही गई है तो हमें भी तो प्रोसेस बताओ। हाँ मुझे भी केस करना है। सांगू बहन को वो गाली दे रही है, अरे भाई सही हम बात भी है। दावा उनका ठोक तो देंगे उनका 50 तो करोड़ का। उनको तो बहुत ठेस पहुंची, उसकी वजह से उनको तो बहुत नुकसान भी हुआ है। हाँ भरपाई। हाँ, हाँ, उनको तो बिजनेस में भी लॉस हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। तो हम भी भाई माल दावे का सीना ठोक के 50 करोड़ का ठोक देंगे। बिल्कुल। अरे वो इतनी इतनी अच्छी लेडी है, उनके बारे में ये लोग गालियां देते हैं। हाँ तुम जो जो अच्छे लोग रहते हो तुम उनको गालियां देते हो। तुम्हारी पूरी को गाली दे दिया तो तुम्हारी गांड फट गई बहन के लौड़े। फटी चौरों को पार्टी में बुलाते हो तुम बहन चौथ। कुछ नहीं होता भाई। अब मैंने बोला था इसकी बीवी को चौथ जाके बालियान को, जो मेरे नाम का केस होगा। बढ़िया है। केस केस केस, धमकी मिल रही है मुझे। यार मेरे को नींद नहीं आ रही, पता है टेंशन की वजह से। यार अरे इंस्टाग्राम की ऐसे पच पच है। इस इंस्टाग्राम पाते हैं, स्मेल हमारे घर तक आता है। भाई ये किसने लिख दिया भाई, ये किसने बोला? अगर नहीं लिया किसी की बीवी को इस दो कौड़ी आदमी ने, तो भाई तुम्हारी बीवी भी नहीं चुदी होगी। भाई देखो मेरी बात सुनो मलाइका, हाँ हाई कोर्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया के अंदर ऐसा कोई कानून ही नहीं है जो सोशल मीडिया के एविडेंस को कानून उसको पुख्ता सबूत माने। ठीक है, ये सोशल मीडिया है। अमेरिका में भी ये कोई वकार रूल जरा नहीं है एक कि मिनट तुम आप किसी के बिजी लिए रहना, कुछ मैं बोल सुनील नहीं से सकते लेती हो। हूँ। सुनील सच बोलेगा कि क्या है। रुको भाई देखो, अगर तुम जो बात बोल रही हो कि तुम्हें किसी का फोन आया और हाईकोर्ट बाईकोर्ट की बात हो रही हाँ है, अगर वो बात सच है तो मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, कुछ होने वाला नहीं है। हाँ मैंने थोड़ी ना उनकी भी फोटो दिखा दिखा के बोला। अच्छा सुनिए जी, आप सच बोलो, जब इसके आप ठीक है। लाइव देखते थे। हाँ हाँ हेलो। हाँ, जरा बोलना आप, जब इसकी लाइव चालू थी जब इसने क्या बोला था? किसकी? हाँ आदित्य की। हाँ हाँ और उसने बोला था ये बात कि भी उनके फ्लैट में वो रहता था स्टार्टिंग में, हाँ। तब उनसे संपर्क हुआ था कपिलपुरी के साथ में। तब नहीं देखा कि जवान बीवी है, जवान लोंडा है, मैं बाहर रहता हूँ। और बोलिए भाई, आप बोलिए, मैं चुप रहती हूँ। अब वो तो कपिल कौन सा सही है? वो तो सैंडी और कपिल दोनों होटल में थे। क्या उसका भी बात कर रहे हो आप? वीडियो है। हाँ, उसका भी पूरा प्रूफ है, वीडियो है उसका। ये लो नया खुलासा, ये गेट खोल, 2 मिनट गेट खोल दो, है ना? नया कोई बात। खुलासा लो। साले बीवी तो बीवी, अभी वो बुढ़ी भी गई। ये लो नया खुलासा। वो खुद कपिल तो खुद बुक्की है, 2 नंबर का काम करता है खुद वो। हाँ क्या? अच्छा, हाँ, बुक्की है वो। इनको पता होगा, रिंकू भाई को तो। मेरे को कैसे पता होगा भाई? मगर उधर के हो ना आप, उस एरिया के आसपास के हो, इसीलिए बोल रहा हूँ, जानते हो नहीं तो। नहीं, ये चंडीगढ़ रहता है, वो दिल्ली के अच्छा है। अच्छा। हाँ तो वो बुक्की है, उसका काम है, सट्टा वट्टा खेलता है, सारे काम करता है। दिल्ली का है? दिल्ली का? हाँ हाँ। अच्छा। तो अच्छा वो तो
वो कोर्ट केस तो करने का मतलब नहीं है, खुद आप उसके विरुद्ध कंप्लेंट कर सकते हो। कपूल की वो तो सिर्फ भाई मलाइका देख, साफ सुथरी बात तुझे बोल देता हूँ, अगर तेरे पे केस होगा, ठीक है, हाँ तो हम भी शेरनी पे दावा ठोक देंगे 50 करोड़ का। हाँ अजय ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ होता ना तो अब तक बहुत बहुत चले जाते जेल में। अरे मैं उधर गई थी, सच बोल रही हूँ, हमको तो पता भी नहीं था। हम दोनों घूम रहे थे, घर पे गए थे, है ना, हम लोग मिठाई खा रहे थे। ये मतलब हम तो किसी के बारे में बुराई भी नहीं कर रहे थे ना सुनील जी, समझ रहे हो आप। और ये लोग भाई हम दोनों को आप गाली पे गाली दिए जा रहे हैं। भाई हम लोग थोड़ी ना ऐसे हैं। भाई मैं बताओ, मैं उधर घूमने गई, इसके पास मेरा नंगा वीडियो भी आ गया। अजय ये बकवास कर रही अहमदाबाद है गई है, वो बोलने आईफोन से बस। 14 लेने गई है। भाई मैं किसी से मिलने गई हूँ, आपको क्या, आपको क्या। वो वो तो कह रहा आज कीर्ति के साथ जुड़ के बोल रहे थे। बंद कर दिया अरे वो वो भाई एक गाने। बार कीर्ति केस होने दो, अब तो मैंने देख लेना है। अब भाई एक बार केस होने दो। भाई मेरी बहन के बारे में बोला गया, मेरी मरी हुई बहन के बारे में इतना गंदा गंदा लोगों ने बोला, ठीक है भाई, उन सब के ऊपर मैं दावे ठोक दूंगा। और मैंने 50-50 करोड़ के ही दावे ठोकने हैं। चाहे मुझे मेरे 300 करोड़ लगाने पड़े। अजय ऐसा कुछ होता ना तो कुछ नहीं होता। ये जो लोग बोलते हैं भाई तुम। अरे जरा मैं भी तो जानूं कि कैसे हाई कोर्ट में कंप्लेन होती है। भाई हम भी तो करवा देंगे कंप्लेन शेरनी के खिलाफ। नहीं नहीं, ये देखो, मैं एक बात बताती हूँ, जिसको भाई बर्दाश्त होता है तो होए, नहीं होता है मत होए। जब जब देखो, मुझे तो ऐसा नाम पता है सुनील जी, कल मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, पर आज मुझे थोड़ा मौका नहीं मिला। एक्चुअली मेरा फोन चालू था, अर्जेंट ऑफिस का काम चालू था मेरा, तो मैं आज 3-4-5 घंटे में फोन पे लगी थी, क्योंकि मेरा अर्जेंट काम था, इसलिए मैं नहीं आ पाई। अरे आपको क्या ही बोलूं पनोड़ी जी, मैं आपको क्या ही बोलूं। मेरे कान में इतने बड़े, मेरे कान के पर्दे क्यों नहीं फट गए। इनकी बीवी के ऊपर इतने इतने लोग चढ़े, मोहित मदान, मयूर चाचा, और पता नहीं कितने कितने लोग तो इनकी बीवी के ऊपर चढ़े। पर उन पे तुम 10 करोड़ खर्चा नहीं करोगे जेल में डालने के लिए, मलाइका के ऊपर करोगे। हाँ, फिर वो जवान जवान का का 38 का तो वो है बालियान एज उसका। अगर साला जिम ना जाए तो उसका बॉडी लूज होकर तक बूढ़े की तरह से लटकता है स्किन उसकी। हाँ, मेरी गलती है। भाई देखो मैं तो एक ही बात बोलूंगा मलाइका तुम्हें, अगर आगाज हुआ है तो अंजाम ही होगा। हाँ ठीक है, क्योंकि भाई जब बातें कोर्ट तक हाँ जाएगी, हाँ राइट, हाँ। तो भाई सामने हम भी केस करने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। अरे एक सही बंदे ने क्या क्या बोला मुझे लाइव पे, छोटी आईडी थी, बोले यार तुम भाई मेरी दीदी का तो मेरी दीदी का 1200 करोड़ का नुकसान हो गया, हाँ क्योंकि वो इतनी अपसेट रहती है, वो अपने बिजनेस पे वो ध्यान नहीं दे पा रही है। हाँ अभी 2 दिन पहले ही मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बोला कि मेरा 1200 करोड़ का नुकसान हो गया। एक हाँ डील थी अल्मेनिया, कौन सी कंट्री थी, हाँ अल्मेनिया, रशिया की कोई कंट्री है, वहां पे उनका कोई प्रोजेक्ट में उनका मतलब सब कुछ उन्होंने इतने पैसे लगाए थे। महज उन्होंने टोटल 37 करोड़ लगाए हाँ थे, लेकिन वो डील उनके हाथ में नहीं आई, बिकॉज ऑफ के उनका पूरा ध्यान ये शेरनी की कंट्रोवर्सी पे था। शेरनी हर रोज गालियां देती थी, तो भाई वो टोटल कॉन्ट्रैक्ट था 1500 करोड़ का। हाँ ठीक है, तो भाई हम तो 1500 करोड़ का मतलब 1500 करोड़ तो सोच जाने दो भाई, जो उसके पीछे जितने भी पैसे लगे थे, राइट भाई, हम तो उस पैसों को लेके हम दावा ठोक देंगे। और सच्चाई है भाई, हम तो डॉक्यूमेंट्स भी दे देंगे भाई कोर्ट के अंदर। हमारे पास मेरे पास तो वीडियो भी है उसका। ठीक है, तो भाई चलो अब तो हाई कोर्ट ही खेलेंगे। हाई कोर्ट के ऊपर कोई आता है, कोई सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ? सुप्रीम कोर्ट
हम तो भाई हाई सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में जाएंगे। हारेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाँ और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो ऊपर वाले की अदालत में जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं अगर हाई कोर्ट की बात आई तो। शासन प्रशासन हमारे साथ है, कानून व्यवस्था सबके लिए एक होती है। तुम गरीब आदमी को दबा नहीं सकते हो। हाँ। अजय डायरेक्ट जाता ही नहीं हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में नहीं जाता है, प्रशांत उसके बाद जी, जाता है। मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे बड़े बड़े आदमियों का फोन आके गया, धमकी दिया कि तू इस बार बोलेगी। मैं क्यों नहीं बोलूं? जब मैं अहमदाबाद गई थी तब ये लोग कितनी गंदी गंदी बातें कर रहे थे 4 पिंडों में। वो रोहित राठी, वो शेरनी बुढ़िया, वो अनाम जो पाकिस्तान में बैठ के एनाकोनिया में बैठ के गाली दे रही है, पाकिस्तानी औरत। हाँ, मुझे अरे वो सालकू बहन एनाकोनिया को। नहीं है, वो कैलिफोर्निया है। हाँ वही कैलिफोर्निया एनाकोनिया। वो तो अरे मैं कभी गई हूँ क्या? मुझे नाम भी नहीं पता। अरे लेकिन तुम तो कल तो तुम एनाकोंडा बोलोगी, हाँ कोई बड़ी बात नहीं कुछ बोलो। भी। अरे मेरे को ये सब भाई ना... कल को तुमको हाई कोर्ट में बुलाएंगे और तुमको बोलेंगे कि भाई वो जो दूसरी एक लेडी जो है वो कहाँ पे रहती है, तो तुम तो जज साहब के सामने एनाकोंडा बोल दोगी। अगर जज साहब ने एनाकोंडा सुनते ही जज साहब ने उनका एनाकोंडा तुम्हें दिखा दिया तो वीडियो वायरल हो जाएगी भाई। भाई मेरे हम तो को जज साहब की भी वीडियो वायरल कर देंगे। हाँ और वहां पे जज साहब ने तुम्हें पूछा और तुमने एनाकोंडा बोल दिया, ठीक है, और जज साहब का एनाकोंडा खड़ा हो गया और जज साहब ने तुम्हें दिखा दिया, तो भाई हम तो जज साहब को भी इंस्टाग्राम पे वायरल कर देंगे भाई। हमसे कोई पंगा तो ले। भाई हम तो बहुत वाकई कमीने लोग हैं, हम तो बहुत कमीने लोग हैं, हम तो सबको वायरल कर देते, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हम जज साहब को भी नहीं छोड़ेंगे, सत्यमेव जयते बोल के हम वायरल करेंगे कि ये देखो जज साहब का एनाकोंडा खड़ा हो गया था भरी कोर्ट में। नहीं जरा अरे मैंने तो कुछ भी बोला नहीं, इन लोगों ने इतने गंदी गंदी गालियां बहन को दिया है। हाँ, मैं खाली उन्होंने एक स्टोरी डाला था और इतना आत्मा दुखा दिया हमारा कि भाई हम कहीं पे घूमने जाते तो अरे इंस्टाग्राम वालों आत्मा का क्या। दुखाने की बात छोड़ो, तुम्हें पता है एक बार क्या हुआ था? वो मैं तुम्हें सच्चा एक हकीकत बताता हूँ, किसी को पता नहीं होगी यहाँ पे। एक बार क्या हुआ अपना, तुम लोगों को याद है शायद तुम लोगों को याद नीचे होगा वो नीचे जाओ, किस्सा। थोड़ा पनोड़ी का ना कैमरा धुंधला आ रहा है क्योंकि आपका नेट हाँ स्लो होगा शायद। ठीक है, ठीक। हाँ अरे नहीं बैठने दो यार, क्या कुछ भी, किसी नहीं, मैं और को दोबारा ले लो। लूंगी, वो कैमरा थोड़ा धुंधला आ रहा है इसलिए। भाई एक बार क्या हुआ था हाँ कि लोगों को याद होगा अपना जो पाकी सावंत है, पाकी सावंत को जानती हो? अरे नहीं, उसकी जिंदगी में पहाड़ टूट गया पनोड़ी वो। अरे छोड़ो, अरे मेरी बात तो सुन लो। पाकी सावंत को मुझे क्या लेना देना, उसकी जिंदगी में पहाड़ टूटे या हिमालय टूट पड़े। भाई एक बार क्या हुआ था, जितने भी नीचे व्यूअर्स है भाई सुनना, भाई ध्यान से सुनना, ये रियल हकीकत है, ये रियल किस्सा है। भाई आप लोगों को याद होगा एक बार पाकी सावंत को अपना ये कौन है ये, मेरी याद आने दो। अरे कौन है वो, है सेलिब्रेशन, नाचो धनादन, म्यूजिक बजाओ, कह दो ये सब से, आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। वो सॉन्ग किसने गाया था? बजरंगी भाईजान का ये सॉन्ग किसने गाया था? मैं भूल गया उसका बादशाह नाम। नहीं, बादशाह ने नहीं गाया था। बादशाह का तो उस टाइम पे अस्तित्व भी नहीं था बॉलीवुड में। एक ही सिंगर को जानती है, नाम ले देती है बेचारी। अरे तू बता देना। मीका नीचे लिखे मीका। हाँ। भाई तुमको वो किस्सा याद है जब मीका भाई साहब ने राखी सावंत को ऐसे पकड़ के चुम्मा चाटी कर ली थी, याद है आपको? ये तो बहुत साल पुरानी बात है। तो वो वही तो बात कर रहा हूँ, वो बात याद है तुम लोगों को? जब मीका भाई साहब देखा है, जबरदस्ती मुंह के अंदर मुंह डाल देता और वो ऐसे धक्का देती है। हाँ ठीक है, तो उस टाइम पे राखी सावंत ने मीका भाई साहब पे केस किया था। सुनना पूरी बात, ठीक है? और मतलब केस की मतलब कि ये तो मतलब जबरदस्ती वाली हरकत थी, को कंट्रोवर्सी चाहिए थी। तो भाई पाकी सावंत ने कर दिया मीका सिंह के ऊपर केस,
हाँ। ठीक है। अब जिस दिन अदालत के अंदर एक बार पहले मीका सिंह की सुनवाई थी, तो मीका सिंह ने ये बोला कि जज साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे करने के लिए उकसाया गया था। मीका सिंह ने ये बोला था। तो राखी के पाकी सावंत का जो लॉयर था उसने ये पूछा कि भैया तुमको कैसे उसका गया, तुमने तो पब्लिक में कांड किया है, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो मीका भाई साहब ने ये बोला कि जज साहब उस टाइम पे पाकी सावंत ने ऐसा शॉर्ट स्कर्ट पहन के रखा हुआ था, उसने टी शर्ट इतनी मतलब लूज टी शर्ट पहन के रखी हुई थी, मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ और पाकी सावंत मेरा क्रश था। अच्छा। राइट। हाँ। ऐसा मीका सिंह ने बोला। भाई जज ने दूसरी डेट दे दी, सब लोग अपने अपने घर चले गए। उसके 5 दिन बाद, पूरी बात सुनना, ठीक है, पूरी बात सुनना ये। ओके। उसके 5 दिन बाद राखी सावंत की उसी कोर्ट के अंदर पेशी थी। अच्छा। ठीक है, लेकिन फर्क ये था कि वो जज था, वो जज कोई दूसरा जज था। अच्छा। राइट। अब पाकी का लॉयर था, अपने मीका भाई साहब का लॉयर था, दोनों के लॉयर थे। वहां कटेरे के बीच में पाकी सावंत को बुलाया गया, ठीक है। तो वहां पे दूसरी मतलब के वो पीछे बैठे होते हैं ना, जो कुर्सियों में जो मजे काटने आते हैं, जो पब्लिक बैठी हुई होती है, भाई वो भी बैठी हुई। अच्छा। अरे जज नहीं, वो जो दूसरी पब्लिक बैठी हुई नहीं होती है, हाँ, पब्लिक जो तमाशा देखने आते हैं फ्री का हराम का, हाँ। उन लोगों की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा। तो भाई पाकी सावंत को, मैं सारी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, पाकी सावंत को 4-5 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। उसके बाद मीका पाजी के लॉयर ने पाकी सावंत को यह पूछा कि पाकी सावंत तुम मुझे ये बताओ कि ये कोर्ट है, यहाँ पे सत्य असत्य का यहाँ पे फैसला होता है, असत्य के ऊपर सत्य की यहाँ पे विजय होती है, तो तुम कोर्ट जैसे मंदिर के अंदर ऐसे कपड़े पहन के तुम आई हो, तो तुम्हें यहाँ आने से पहले, तुमने कुछ अपने कपड़े पहनने से पहले तुम्हें इतना कॉमन सेंस नहीं है कि सच्चाई के मंदिर में जाने से पहले कैसे कपड़े डालने चाहिए, ठीक है। पाकी सावंत ने ये बोला, पाकी सावंत इतनी बकचोद है ये दीदी ने ये बोला कि वो मीका सिंह के लॉयर को कि सच्ची बताओ, मैंने जो कपड़े डाले हैं वो कपड़ों को देख के तुमको कुछ हो रहा है ना, कब से तुम्हारा ध्यान तुम्हारे स्टेटमेंट से हट रहा है, सच बताओ तुम्हें क्या क्या हो रहा है। भाई वहां पे जज साहब बैठे हुए थे, जज साहब ने ये बोला कि पाकी रुक जाओ, मुझे भी कब से कुछ हो रहा है। भाई जज साहब ने ये बोला कि कोर्ट कैंसल, और दूसरी बार पाकी सावंत को मतलब ऐसे नोटिस दी गई कि तुम साड़ी पहन के आओगी, यहाँ कोर्ट है, लोगों के लौड़े नहीं खड़े करने के लिए आना है, समझती हो।